हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके CUET एग्जाम UG PG सभी के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए हेल्पफुल चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस का जो है महोत्सव मनाया जाएगा और इसका उद्घाटन किस राज्य में करेंगे। तो कर्नाटक राज्य में करेंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाया जाता है और इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस जो है मनाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य की बात करें तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान में इसके CM जो है दोस्तों वो है बसवा राय और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। तो ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी जो है नीलकंठ है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध महोत्सव है हम्पी महोत्सव। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर मनाया जाता है हम्पी महोत्सव, कर्नाटक में मनाया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको हम बताते हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए या फिर उसको आराम से 2-3 बार रिपीट कर लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। देखिए सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हर वर्ष 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो है 75वां सेना दिवस मनाया जाएगा। तो ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु में किया जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले कुछ तो ध्यान से सुनिएगा। तो 15 जनवरी को ये मनाया जाता है और पहली बार ये कब मनाया गया था, तो दोस्तों ये पहली बार मनाया गया था 1949 को, ठीक है। और सेना के जो है प्रथम अध्यक्ष जो बने थे प्रमुख हो, उनका नाम था यम करियप्पा, ठीक है। तो इसी दिन से ये शुरू किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा हमारे देश में जो है 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती हैं, एक थल सेना, एक वायु सेना और एक नौसेना यानी जल सेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को हर एक सेनाओं के अध्यक्ष के नाम बताने जा रहा हूं, तो नोट कर लीजिएगा। थल सेना के अध्यक्ष का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे और जल सेना यानी नौसेना के प्रमुख का नाम है, अध्यक्ष का नाम है करमबीर सिंह, ठीक है। और वायुसेना के अध्यक्ष का नाम है एयर चीफ मार्शल VKR चौधरी। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में होता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तो आप लोग इतनी सारी जानकारी याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो है C ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां सेना दिवस जो है बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये कौन थे, तो ये दोस्तों थे ह्यूगो लॉरिस, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इस बार 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था, कतर देश में हुआ था, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। और कतर देश में हिस्ट्री में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है हुआ है, पहली बार कतर देश ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हो सकता है। और दोस्तों फाइनल कौन जीता है, तो फाइनल जीता है मेसी की टीम अर्जेंटीना ने। और फाइनल में कौन कौन टीम थी, तो फ्रांस और अर्जेंटीना थी, ठीक है। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में ये जो है हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। रोनाल्डो की टीम पहले ही बाहर हो चुकी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आपको फ्रांस के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो पेरिस है। ये यूरोपियन कंट्री का एक देश है, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो एमेनुअल मैक्रॉन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की मुद्रा दोस्तों कौन है, यूरो। और यूरो जो मुद्रा है ये भारतीय मुद्रा के 87 रुपये का एक बराबर है, ठीक है। मान लीजिए 1 यूरो भारत का 87 रुपया होता है, ठीक है। भाषा यहाँ की फ्रेंच है और संसद का नाम यहाँ पर नेशनल असेंबली है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एफिल टावर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 300 मीटर है। तो इतना सारा फैक्ट भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वो 3 था दोस्तों, हालांकि मिस टाइपिंग है, देखिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेटीएम पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुरिंदर चावला को। ठीक है, सुरिंदर चावला को नियुक्त किया गया है। पेटीएम तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा चीज़ जो है पे करते हैं। ठीक है, पेटीएम क्रिकेट में ट्रॉफी भी होती है, पेटीएम ट्रॉफी, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये पेटीएम की शुरुआत जो है दोस्तों, ये कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, यानी इसका मालिक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक है, दिल्ली के समीप नोएडा में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है नोएडा, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है, ड्वेन प्रेटोरियस ने संन्यास की घोषणा कर दी है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर, और ये आईपीएल भी खेलते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के टीम में ये खेलते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, यहाँ की मुद्रा है रैंड, और वर्तमान में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है सिरियल रामाफोसा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ की महत्वपूर्ण जो भाषा है वो अंग्रेजी है, और दिबली नाम की एक भाषा चलती है यहाँ पर, और अफ्रीकन भाषा भी यहाँ पर चलती है। अधिकतर लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इस खिलाड़ी के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो 60 मैचेस खेला है, 77 विकेट इसने लिया है, और 536 रन बनाया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ये शायद वनडे का है, किस टीम का है, तो आप लोग ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में जाति और आर्थिक जनगणना 2023 शुरू की गई है? ठीक है, तो किस राज्य में जाति और आर्थिक जनगणना 2023 शुरू की गई है? तो यह दोस्तों शुरू की गई है बिहार में। ठीक है, बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना। ठीक है, और बिहार की बात करें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो फागू चौहान है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये दोनों हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, राजगृह और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्व का जो है सबसे प्राचीन, कह लीजिए सबसे प्राचीन नहीं, सबसे प्राचीन जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था, सबसे बड़ा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आप लोग को बताना है किसने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार किस शहर में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित कर रही है? ठीक है, तो ये किस शहर में कर रही है? तो ये दिल्ली में कर रही है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी को पता है। दिल्ली में कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, ये सारे, जंतर मंतर और अक्षरधाम मंदिर, ये सब कहाँ है? दिल्ली में है। और बौद्धिस्ट टेम्पल एक है जिसका नाम है लोटस टेम्पल। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से वो संबंधित है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री पटनायक ने किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया दोस्तों उड़ीसा में। हाल ही में 2023 में वर्ल्ड कप होने दोस्तों हॉकी का, तो यह आप लोग याद रखिएगा 13 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। और वहीं पर नवीन पटनायक जो कि उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, बिरसा मुंडा नाम से हॉकी स्टेडियम किया गया। बिरसा मुंडा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि बिरसा मुंडा एक जनजातीय महान व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातियों को आगे करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। ठीक है, तो ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे इनके बारे में। और उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है इसकी, और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और गणेशी लाल जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और उड़ीसा में दोस्तों सूर्य मंदिर भी स्थित है, कोणार्क मंदिर जिसे कहते हैं, और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है।